अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मारिया ज़ुबैर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह ताला से खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। घर के हवाले से, घर की डेकोरेशन के हवाले से, घर को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से जितनी मैंने अपनी यानी ज़िंदगी से सीखा है, अपना तजर्बा है, वो मैं अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करती हूँ। इस वक्त मैं खड़ी हूँ अपने घर के एक स्टोर रूम में, ड्रेसिंग रूम भी हम इसको कहते हैं। मेरे बेडरूम के साथ जो है बिल्कुल ये इस वक्त मुत्तसिल है। और लेंथ और विड्थ इसकी मैं आपको बताऊं तो ये हमारे 2 बेडरूम्स की बैक साइड पे है। एक बेडरूम में से इसके साथ दरवाज़ा अटैच है, जबकि दूसरे बेडरूम में सिर्फ इसके साथ वो जो खिड़की नज़र आ रही है वो खिड़की है। इस स्टोर की लंबाई जो थी वो थी तकरीबन 20 से 22 फुट तकरीबन। और इस स्टोर की उस साइड पर भी बाथरूम है और यहाँ से ये वाली जो साइड है इसके उस तरफ भी बाथरूम है। और हमने ये स्टोर बना दिया था, अच्छा किया था बना दिया था, क्योंकि बहुत इसका मुझे फ़ायदा है। ड्रेसिंग रूम हमने इसको अलग अलग 2 साइड पर इसलिए नहीं दिया था कि एक बड़ा स्टोर होता है, आपको ऑर्गेनाइजिंग करने आसान होती है। सेकंड ये कि वो वाला जो हमारा बेडरूम आपको नज़र आ रहा है वो है हमारा गेस्ट रूम। वैसे तो गेस्ट हमारे वहाँ पर आकर रुकते हैं। और मेरा जो अपना बेडरूम है और मेरे बच्चों का बेडरूम है वो ये दोनों बेडरूम्स हैं। तो मेरे स्टोर रूम में क्या है, थोड़ी सी वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जबकि बाकी वीडियो मैं फिर आपके साथ बाद में कल या परसों शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो बनाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर ये मैं आपको दिखाऊं, मैंने लगाई हुई हैं खोंटियाँ। खोंटियाँ लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके घर के अंदर जितना भी खिलारा होता है उसको आप इजीली समेट सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तो ये फुल भरी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जैकेट्स होती हैं, टोपियाँ होती हैं। वो एक टोपी बाहर रह गई थी, अभी लटकी हुई है। तो यहाँ पर टोपियाँ होती हैं, जैकेट्स होती हैं, और जो भी मतलब सामान अगलम बगलम सब यहाँ होता है। और इस वक्त ये मेरे 4 अबाया जो हैं यहाँ पर लटके हैं। वैसे अभी मैंने इसको समेटा था। यूनिफॉर्म जो है वो धुलने के लिए चले गए हैं। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं यूनिफॉर्म यहाँ होते हैं, और जब नया यूनिफॉर्म इस्त्री करती हूँ बच्चों का वो भी लाकर यहीं लटका देती हूँ। और जब वो इकट्ठे 3-4 दिन के हो जाते हैं फिर उनको वॉश कर लेती हूँ। इसी तरह से बच्चों के नाइट सूट जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। इसी तरह से जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उनके नाइट सूट यहाँ लटका देती हूँ, और जो उन्होंने वापस आके कपड़े पहनने होते हैं वो भी यहीं लटका देती हूँ। तो ये हैं जी हमारी खोंटियाँ। यहाँ पर ही मैंने आपको बताया कि मेरे अबाया लटके हुए हैं। ये मेरी चादर है, जब घर में अचानक कोई गेस्ट आ जाते हैं, अगर उनके साथ मर्द हों तो मुझे आसानी होती है। मैं चूँकि कोशिश करती हूँ ज़रा अपने आप को कवर करने की, तो मैं फिर बड़ी चादर लेके उनके सामने जाती हूँ। नकाब वगैरह तो नहीं लगाती, लेकिन फिर भी बड़ी चादर ज़रूर लेती हूँ। यहाँ पर जी मेरी छोटी बेटी जो अभी 1.5 साल की है, ये मैंने वैसे उसके ये बनाया था जब वो पैदा हुई थी, ये मैंने खुद बनाया था उसके बिस्तर के साथ मैचिंग। और ये मैंने बनाया था उस वक्त पैम्पर, लोशन, पाउडर, प्लास्टिक शीट और पोतड़े और इस टाइप की चीज़ों के लिए। लेकिन अब चूँकि वो स्टेज से गुजर चुकी है तो पैम्पर जो है वो अलमारी में होते हैं। दिन के 2 पैम्पर टोटल उसके यूज़ होते हैं, 3 बहुत ज़्यादा हो तो 4 पैम्पर यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर इस वक्त उसके सारे शूज़ पड़े हुए, सारे उनके शूज़ हैं इस वक्त जी। ये पता नहीं यहाँ क्या डाला हुआ है, ये प्लास्टिक शीट पड़ी हुई है एक, वैसे इसकी अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर भी उसके शूज़ हैं, यहाँ पर भी उसके शूज़ हैं। बाकी जितने भी न्यू शूज़ हैं उसके सारे अलमारी में, लेकिन ये उसके वो शूज़ हैं जो अभी आमतौर पर घर में यूज़ होते हैं। साथ ही मेरे दोनों जो बेडरूम है, यहाँ गेस्ट रूम का और मेरे बेडरूम का रग पड़ा हुआ है वो सामने। एक रग एक बेडरूम का है, दूसरा रग दूसरे बेडरूम का है, और इसी तरह से ये वहाँ के मैट्स भी पड़े हुए हैं। आज जो मैं वीडियो इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मेरे बच्चों की अलमारी की वीडियो। और ये जो है मैंने ऑर्गेनाइज़ कैसे की हुई है ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इजी ऑर्गेनाइजेशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं अपनी अलमारियाँ। और उसमें है आज आपके लिए बच्चों की अलमारी की वीडियो। आपको नज़र आ रहा है कितने ढेर सारे कपड़े हैं जो यहाँ पर आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं लटके हुए। अलमारी की लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो 2 फीट जो है ये चौड़ी है, जबकि यूँ लंबाई में ये तकरीबन 5 फुट इसकी इस खाने की चौड़ाई है। सबसे पहले आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये है जी मेरी बेटी के कपड़े। बच्चों के कपड़े जो है नॉर्मली वही जो हैंगर्स होते हैं उसके ऊपर है, लेकिन पैंट का मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने रखी हुई है। ये एक बड़ा अच्छा और मोटा वाला हैंगर है, ये मैंने 6-7 हैंगर इकट्ठे बस खरीदे थे। ये इस हैंगर के ऊपर ये सारी पैंट्स हैं जितनी भी मेरी बेटी के पास हैं। तो जब उसको जो भी पहनना है वो बस जस्ट उठाया और पहन लिया। इजी है बिल्कुल,
कोई लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं है, बहुत इजीली सब कुछ ये एक साथ आ जाता है। जो पैंट उसको चाहिए बस उसने उतारनी और यहाँ से पहन लेनी है। इसके साथ जी छोटी बेटी का सेक्शन है। यहाँ पर कुछ उनकी शर्ट्स हैं, ये शर्ट्स हैं, फिर ये बीच में ये वाला उनका सूट आ गया, ये फ्रॉक्स आ गए, ये ड्रेसेस सारे इसी तरीके से मैंने उनके लटकाए हैं। जो बीच में न्यू ड्रेसेस होते हैं वो इसी तरह रैपिंग करके मैं उसकी रख देती हूँ ताकि वो लटके ख़राब ना हो या पुराना ना हो। और अब दिखाती हूँ आपको ये आम हैंगर जो बच्चों के कपड़ों वाली शॉप से कपड़े साथ ही इसमें मिल जाते हैं। इसमें उनकी सारी पैंट्स और ये हैं इसको बोलते हैं टाइट्स हैं। ये वो कपड़े हैं जो वो कहीं आने जाने के लिए पहनती हैं, कोई आ जाए घर पे गेस्ट वगैरह, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गंदे कर देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता दाग वाला कपड़ा पहनाते हुए। तो ये है जी छोटी बेटी का सेक्शन। इसी तरह से ये बेटे का सेक्शन है। माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और इस एक 5 फुट की जगह पे मैंने उनके सारे नए पुराने शादियों के कहीं आने जाने के हवाले से सब कपड़े यहाँ पर मैंने उनके सेट किए हुए हैं। ये है जी बेटे की पैंट्स का हैंगर, ये इसमें इसकी सारी पैंट्स मैंने लटकाई हुई हैं। और यहाँ पर ये उनकी शर्ट्स हैं सारी, ये एक कोट लटका हुआ है। और एक जो है मेरी आदत है शुरू से कि मैं अपने बच्चों का एक गर्म पीस जो है वो नीचे लाजमी रखती हूँ। बाकी सब कुछ जो होता है वो ऊपर के कैबिनेट्स में होता है, तो वहाँ चढ़ के चीज़ को उतारना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो एक जो पीस होता है वो मैं गर्मियों में नीचे रखती हूँ, क्योंकि हम हर साल गर्मियों में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो फिर मुझे आसानी हो जाती है थोड़ा सा उनको करने में। और ये है जी उनका एक कोट है मेरे बेटे का और साथ में ये जैकेट है। इसी तरह से आपको दिखाऊं छोटी वाली की मैंने ये वाली जैकेट जो है वो नीचे रखी हुई है सर्दियों के कपड़ों की, जबकि बेटी की जो है वो बड़ी बेटी की ये वाली जो मोटी जैकेट है ये मैंने नीचे रखी हुई है। इसके बाद जी आ जाते हैं रोज़ के कपड़ों के सेक्शन पे। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये मेरा एक बड़ा बक्सा पड़ा हुआ है जिसके अंदर सारे मेरे कपड़े पड़े होते हैं। वो कपड़े जो शादियों में अनसिले कपड़े होते हैं, यानी कि शादियों के लिए सीने सिलाने वाले, और इस तरह के कहीं ना कहीं से पीस वीस जो बच जाते हैं, वो बड़े बड़े पीस इस तरह जो बेटी के कपड़े सिल सकते हैं छोटी वाली के, तो यहाँ पर सारे वो पड़े हुए हैं। ये शॉपर है जिसके अंदर मेरी बेटी के सारे दुपट्टे पड़े हुए हैं, चुनरी और फैंसी दुपट्टे, और यहीं पर उनके ये सारे फैंसी सूट भी लटके हुए हैं। ये सूट इनका फैंसी लटका हुआ है, ये सूट फैंसी लटका हुआ है, ये सब फैंसी कपड़े भी उनके लटके हुए हैं। कपड़े मैं उनके खुद सीती हूँ अपनी बेटी के। ये जो बैग है इसके अंदर मेरे सर्दियों के अनसिले कपड़े पड़े हुए हैं सारे, जो सर्दियों के मौसम में मैंने ख़रीदे थे, नहीं सिल सके। अब आपको दिखाती हूँ जी नीचे के 4 दराज। लेकिन ये देखिए दरवाजे में मैंने कीले इस तरह से लगा के, खोंटी उस वक्त मेरी ख़त्म हो गई थी, सारी मैंने लगा दी थी। बाद में मुझे ख्याल आया कि एक खोंटी की ज़रूरत है, लेकिन उस वक्त खोंटी नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कील उठाई, 3 कीले लगाई और ये सब बेल्ट्स और गैलस जो है बच्चों की मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दी। अभी आपको दिखाती हूँ अपनी बड़ी बेटी के कपड़ों का दराज। यह है जी बड़ी बेटी के कपड़ों का दराज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। और इतने ज़्यादा कपड़े इसके अंदर इस वक्त ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं ना कि अगर मैं निकालूँ तो पूरा स्टोर भर जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर है जी छोटी बेटी का दराज। ऊपर वाला दराज थोड़ा सा बिखरा हुआ इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि वो बड़ी बेटी खुद समेटती है, तो अभी जाहिर है बच्चों को इतना तो नहीं आता, 10-11 साल अभी उसकी उम्र है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ये है जी ऑलपर्स दूध का डब्बा, इसके ऊपर मैंने चढ़ाई है सिंपल ये शीट। ऑलपर्स दूध का डब्बा है ये, सिंपल ये शीट मैंने इसके ऊपर लकड़ी के कलर की चढ़ाई है। आप कोई भी शीट चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर है सारी सिंगल शर्ट्स मेरी बेटी की। यहाँ पर हैं सारे उनके जो घर में पहनने के टाइट्स हैं, पतली पतली उनकी ये कॉटन की पैंट्स हैं, और जितनी भी ये पैंट्स वगैरह घर में यूज़ हो रही हैं उनकी ये सारे टाइट्स पैंट्स ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर उनके फुल सूट हैं, वो कपड़े जिनके साथ इनके पजामा और शर्ट्स सब कुछ है वो सब इनके यहाँ हैं। जो सेपरेट पजामा, सेपरेट शर्ट्स, फ्रॉक्स हैं वो सब यहाँ पर हैं। यहाँ पर उनके नाइट सूट हैं, रॉम्पर्स रात को वो पहनकर सोती हैं वो हैं। यहाँ पर उनके ये रुमाल और बिब और ये चीज़ें हैं, तौलिए वगैरह छोटे। और यहाँ पर उनकी सारी बनियान, निकर्स और पैंटीज़ और ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये हो गया दराज। इसके बाद आपको दिखाती हूँ ये दराज। इस वक्त ये दराज बिखरा हुआ है क्योंकि कल शाम में एक पीस ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था और मैंने इसको पूरा उल्टा नीचे कर दिया।
तो ये जो बड़ा शॉपर है इसमें सारे मेरी बेटी के अनसिले कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ होते हैं। इसी तरह से मेरा कोई बहुत अच्छा सूट है, उसका दुपट्टा है, अगर वो लॉन वगैरह का दुपट्टा है, और वैसे भी मुझे लॉन के दुपट्टों वाले कपड़े अच्छे लगते हैं, जैसे ये दुपट्टा है इस वक्त मेरा, तो ये मैं रख लेती हूँ। फिर अपनी बेटी को गर्मियों में इसकी अच्छी सी कोई शर्ट, कोई स्टाइलिश सा फ्रॉक, कोई ऐसी चीज़ सी कर उन्हें पहना देती हूँ। जैसे ये भी मेरा दुपट्टा है सूट का, और बुनंदा सतरंगी का मेरा सूट था बहुत अच्छा अजरक प्रिंट में, तो मैंने उसका दुपट्टा भी संभाल के रखा था कि मैं उन्हें फ्रॉक सी के दूंगी। और ये मैंने लिया था जे डॉट से, इसका दुपट्टा भी पड़ा हुआ था, मैंने रख लिया था कि संभाल के सूट जो है वो मैं अपने दे देती हूँ साथ साथ कोई किसी न किसी गरीब को, किसी न किसी पहनने वाले को। और वैसे यहाँ पर जो सीज़न चल रहा होता है उसका जो सारा अनसिला कपड़ा होता है वो यहाँ पर मौजूद होता है ताकि निकालने में आसान हो। अगर गर्म सर्दी का मिक्स कर देते हैं तो फिर बहुत हजम बन जाता है, और एक ही जगह पर सारी चीज़ें रखना भी उनको समझना भी मुश्किल होता है। ये है जी इसी तरह से मेरे बेटे का दराज। तो अभी इसके दराज में जो बॉक्स मैंने रखे थे, हमेशा कहती हूँ कि इस दफ़ा जब कपड़े रखूँगी तो मैं इनके ऊपर शीट्स चढ़ा दूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है ये है जी ऑलपर का खाली हुआ हुआ डब्बा। 1 पाव वाला जो ऑलपर आता है उसका वो 1 पाव वाला ऑलपर अमूमन लेकर आते हैं हम, उसका डब्बा मैंने लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डालडा बनास्पति का डब्बा है और ये डालडा कुकिंग ऑयल का डब्बा है। इनके ऊपर अगर मैं शीट्स चढ़ा दूँ तो ये बाज़ार की एक महंगी तरीन प्रोडक्ट बन जाती है। इस वक्त आपने देखा होगा चाइना के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, ऐसे ही बॉक्सेस वगैरह आए हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी वो बॉक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। 400, 500, 600, 800 में बॉक्स आता है, तो अच्छा खासा जो है हम ये को खुद घर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी आपको बताती हूँ, ये है मेरे बेटे की सारी शर्ट्स, ये सब सिंगल शर्ट्स उसकी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर सारी उसकी पैंट्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पर उनके शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर उनके फुल कमीज शलवार सूट पड़े हुए हैं, यहाँ पर उनकी बनियान और रात को जो वो शर्ट्स और पजामाज वगैरह पहनते हैं वो पड़े हुए हैं, और यहाँ पर उनकी टोपियाँ और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनका उन्हें बेहद शौक़ है। कुरान पढ़ने जब वो जाते हैं तो फिर वो इसमें से अपनी टोपी वगैरह निकाल के पहन जाते हैं। इस तरह से जब हम अपने बच्चों के कपड़े रखते हैं तो निकालना रखना भी आसान होता है, रिपीट नहीं होते हैं कपड़े और बहुत फ़ायदा देते हैं। ये थी जी आज की बच्चों की अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका मेरा, मैं किस तरीके से करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो भूलना नहीं है, आपने बहुत मेहनत होती है आपके लिए ये वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।